देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. आई एम रीडिंग इट आउट. यू आर नमन और निधि, स्टूडेंट ऑफ एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन The Birds. Write a notice to be placed on your school notice board inviting short stories, articles, poems, etc. from students for the school magazine. Give all necessary details. मतलब बोला गया है कि आपके स्कूल में आपका एक एनुअल मैगजीन पब्लिश होने वाला है. स्कूल का अपना एक पर्सनल मैगजीन होता है ना, उस मैगजीन के लिए स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है कि वो अपना पोएम दे, कोई आर्टिकल दे, अपना कोई व्यू पॉइंट दे, ताकि वो जो आप लिखोगे उसमें से जिसका सबसे अच्छा होगा तो उसको पब्लिश किया जाएगा स्कूल मैगजीन के लिए. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पिक आउट करना है, जैसे मैंने सिखाया. क्या है नाम? नमन एंड निधि. स्कूल का नाम इज नॉट गिवन. स्कूल का नाम नहीं है तो दिमाग में वही फिट करना है, XYZ पब्लिक स्कूल आप लिख देना. मैगजीन है, मैगजीन का नाम है द बर्ड्स, मतलब द बर्ड्स को मेंशन करना है. स्कूल का ये मैगजीन ही का नाम है द बर्ड्स. और एक्स्ट्रा क्या है? कुछ एक्स्ट्रा में दिया गया है कि आपको बच्चों को क्या बताना है कि वो क्या क्या लिख सकते हैं. शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल्स, पोएम्स एटसेट्रा. और आगे लिख दिया गया है कि आपको नेसेसरी डिटेल्स आपको लिखना है. तो सबसे पहले ध्यान दो कि जब भी कुछ ऐसा चीज़ बोला जाता है ना स्टूडेंट को करने के लिए कि आप लोग ये करो, जैसे लॉस्ट और फाउंड में ये नहीं बोला गया है कि आपको 15 तारीख के अंदर खोज के देना है और फलाने तारीख तक आपको ये भुला देना है. उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इसमें टाइम बाउंडेशन देना चाहिए कि भाई आप कम से कम 15 दिन पहले या कम से कम 20 दिन पहले आप बता दोगे तब तो जाके वो पब्लिश होगा. तो आप इसमें एक चीज मेंशन करोगे अपने से, दैट इज कि इसमें एक टाइम बाउंडेशन दे दो कि आपको लेटेस्ट 15 तारीख तक जमा कर देना है. तो सोचो कि एक मैगजीन को पब्लिश होने में कितना टाइम लगता है. 1 महीना लगा लेते, तो 1 महीना के 15 दिन के पहले तुमको ये करना है. तो तुम अपना डेट बढ़ा के, इसमें बहुत जल्दी डेट मत देना, इसका डेट थोड़ा बढ़ा के देना कि इतने, कम से कम 10 दिन टाइम देना लिखने के लिए. और उसके बाद उसको पिक आउट भी किया जाता है कि जो बेस्ट है उसको ही पब्लिश किया जाएगा. तो जो जो नेसेसरी डिटेल्स आपको देना है वो बस इतना ही देना है कि ये आपको कितने समय तक जमा कर देना है, बस यही एक्स्ट्रा आपको डिटेल देना है, क्योंकि इसमें टाइम बाउंडेशन होगा. सबसे पहले स्कूल का नाम नहीं दिया गया है तो आप एक इमेजिनरी लिख दो XYZ पब्लिक स्कूल, लेकिन ये XYZ ही लिखना, ABC ही लिखना, क्योंकि और एक्स्ट्रा लिखोगे क्योंकि नमन पब्लिक स्कूल तो ये पब्लिक स्कूल, वो गलत हो जाएगा. तब ऐसा लगेगा कि आप खुद से ही कुछ दे रहे हो. तो अब XYZ सबसे बेस्ट रहेगा. उसके बाद आप नोटिस लिखोगे, फिर आप डेट मेंशन करोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि ये किस चीज के बारे में बोला गया है. तो आप यहाँ पे द बर्ड्स मत लिख देना कि ये लग रहा है कि यही हाईलाइटेड है तो द बर्ड्स लिख दिए. बहुत लोग ये गलती करते हैं. द बर्ड्स आखिर है क्या? स्कूल मैगजीन. तो आप सिंपल लिखो स्कूल मैगजीन, अंदर आप डिटेल देना कि ये मैगजीन है, इस मैगजीन के लिए आपको ये सारा चीज लिखना है. अब आप ध्यान दो कि इसको समझाने के लिए कि ये चीज आपको जमा करना है, तो ये सारा क्या है? रीडिंग मटेरियल्स है. रीडिंग मटेरियल्स मतलब जिसको आप पढ़ते हो. तो रीडिंग मटेरियल्स क्या क्या हो जाता है? नॉवेल्स होता है, शॉर्ट स्टोरीज होता है, नॉर्मल स्टोरीज होता है, आर्टिकल्स होता है, रिपोर्ट होता है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होता है. तो ये सारा रीडिंग आर्टिकल है. तो आपको रिक्वेस्ट करना है स्टूडेंट को कि आप अपने क्लास टीचर को जमा कीजिए. जमा किसको करना है? क्लास टीचर को जमा करना है. एक अपना एक्स्ट्रा याद रखना कि क्लास टीचर को आप जमा करना, और अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे? जो कि हेड है यहाँ पे, नमन या निधि है, जो कि स्कूल एडिटर है. स्कूल का जो एडिटर है ना, जो ये सारा चीज पब्लिश करता है, तो स्कूल एडिटर है, इसको आपको पूछना है. आप इससे कांटेक्ट कर लीजिए और इसमें आपको थैंक यू बोलना है कि आपने ये कॉपरेट किया, आपने मेरी बात को सुनी या आपने मेरी बात को समझी, कंसिडर किया, इसके लिए थैंक यू. तो डेट लिखा आपने, टाइटल दिया द स्कूल मैगजीन. उसके बाद सेम आपका रेपिटेशन में यही रहेगा, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट. अब यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, एक ही टाइप का रहता है. आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश. अब यहाँ ऑर्गेनाइज नहीं होगा. बहुत लोग होते हैं कि ऑर्गेनाइज, क्योंकि मैगजीन ऑर्गेनाइज नहीं होता, मैगजीन पब्लिश होता है. तो आवर स्कूल इज गोइंग टू, छोटे छोटे नुआंस ध्यान रखना कि ये पब्लिश है, क्योंकि बुक है तो पब्लिश होगा. आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश द एनुअल स्कूल मैगजीन, क्योंकि ये एनुअल स्कूल है, एनुअली पब्लिश होता है, एक बार साल में होगा. एनुअल स्कूल मैगजीन, मैगजीन का नाम अब मेंशन करना क्या है? द बर्ड्स. किस साल? इसी साल. इस साल मांग रहे तो इसी साल का होगा. अब यहाँ पे लिखना यू आर रिक्वेस्टेड. आपको क्या करना है? टू सबमिट, जमा करना है. क्या क्या जमा करना है? योर रीडिंग मटेरियल्स. ये सारे रीडिंग मटेरियल्स है. रीडिंग मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? शॉर्ट स्टोरी. अब मेंशन करो शॉर्ट स्टोरी, आर्टिकल्स, पोएम एटसेट्रा
अब आपको किसको देना है, सिखाया किसी को, अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो टू लगाओगे, टू योर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर। यहाँ पे रेस्पेक्टिव क्यों लगाया, रेस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने क्लास टीचर। ऐसा नहीं है कि 10th वाले 9th को दे दिए और 9th वाले किसी और को दे दिए, तो आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना है कि अपने अपने क्लास टीचर को आप जमा कर दो। अब यहाँ पे आप टाइम बाउंडेशन दे दो, खुद से डालो कि ये और अच्छा लगेगा नोटिस में कि इतने समय तक जमा कर देना है। सोचो कि इस साल पब्लिश होना है और हो सकता है कि आपको ये जल्द ही चाहिए, तो आप कम से कम 10 या 20 दिन बढ़ा के चलो। तो हम यहाँ पर क्रिसमस से पहले ही कर दिए, या तो आप लेटेस्ट बाय 20th ऑफ दिसंबर या आप 22nd ऑफ दिसंबर, क्योंकि उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उसके बाद विंटर वेकेशन पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि 25 तारीख लिख दिए तो वो भी मार्क होता है कि 25 तारीख तो संडे कहाँ से आएगा जमा करने के लिए। तो इतना छोटा छोटा डिटेल ध्यान रखना। हॉलीडे में कोई डेट मत दे देना पर्टिकुलर, जैसे 15 को छुट्टी रहता है, किसी किसी चीज़ में पर्टिकुलरली छुट्टी रहता है ना, मकर संक्रांति का हो गया आसपास, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये 20th में तो कुछ ऐसा खास है नहीं, तो आप 20th को जमा कर दो 2024। और अगर और भी आपको कुछ डिटेल जानना है तो कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, इसमें और एक्स्ट्रा तो कुछ लिखना नहीं है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, फुल स्टॉप। आपको फिर एक जगह छोड़ना है, फिर आप लिखोगे नमन या निधि अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। या तो आप नमन लिखना या तो निधि लिखना, मेरे जैसा नमन निधि मत लिख देना, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि है क्या भाई ये इंसान, लड़का है या लड़की है, इसीलिए नमन या निधि दोनों में से कुछ अकेले लिखना। तो नमन या निधि जो भी है आप उसको लिखिएगा। अब ये है क्या, स्कूल एडिटर है, स्कूल के एडिटर है, तो स्कूल एडिटर लिख के फिर अगेन आप एक लाइन छोड़ दो फॉर अ सेफ्टी हैंड, ताकि ये जाके ऐसा कट ना हो जाए, क्योंकि होता ही नहीं है ना, आप जल्दी जल्दी करोगे तो हो सकता है कट आ जाए। तो एक लाइन छोड़ के फिर आप इसको बंद कर देना। नेक्स्ट आ जाता है ये 2021 का, ये 2022 का क्वेश्चन था, ये 21 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अगर है, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम है या फिर कोई एनुअल प्रोग्राम है या कोई कॉम्पिटिशन है, चाहे वो सिंगिंग हो या कुछ भी हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो डिबेट हो या फिर स्पीच हो, कोई भी कंपटीशन अगर हो, उसके लिए आप ये ही सेम फॉर्मेट, बस एक चीज चेंज कर देना है, आप सेम टू सेम लिख सकते हो और लैंग्वेज भी वही रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे भी सेम आपको पिक आउट करना है कि क्या है क्वेश्चन। आई एम रीडिंग आउट, यू आर अंकित और अंकिता, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम. Draft a notice for the school notice board inviting students who are willing to participate in not more than 50 words. अब यहाँ पर हम कहीं पे भी लिमिटेशन नहीं लिखे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नोटिस 50 वर्ड्स के ही अंदर रहता है, लिमिटेशन उसका 50 वर्ड्स है। अब आप गिनने नहीं जाओगे, लेकिन आप सोचना कि जो बहुत ज्यादा छोटा लगे वो भी बहुत गलत है, इतना छोटा अगर लिख रहे हो वो भी गलत है, और थोड़ा बड़ा लगे पैराग्राफ में तो वो भी गलत है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इतने में ही मेरा हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे तो बोल दिया गया गिव डिटेल्स, अगर नहीं भी बोला जाए तो आप अपने से डिटेल डाल सकते हो, वो है टाइम, डेट और वेन्यू। वेन्यू का मतलब होता है जगह, किस जगह प्रोग्राम होगा, ये खुद से डालोगे ना तो अच्छा लगेगा। अगेन स्कूल नेम इज नॉट देयर, तो अपने से लिख दो XYZ पब्लिक स्कूल नोटिस, अगेन मेंशन द डेट। फिर डेट लिखने के बाद आप हेडिंग डालोगे क्योंकि ये कल्चरल प्रोग्राम है। अब इसके बाद लीव अ लाइन, नाउ स्टार्ट द आंसर. This is to inform all the students that our school is going to organize a cultural programs. For say cultural program ना होता तो डांस कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन कब हो रहा है, मान लो थोड़ा डेट बढ़ा दो क्योंकि जल्दी तो होगा नहीं, क्योंकि उसके पहले आपको नाम देना है, तो कम से कम 10-15 दिन का गैप रखो, खुद से दिमाग लगाओ और ऐसा टाइम में रखो कि वो हॉलीडे में ना पड़े। तो खुद से ये चीज करना कि हाँ चलो 5 तारीख को है प्रोग्राम, तो हम लोग 22 तारीख को या 20 तारीख को डेट देंगे जिसमें कोई हॉलीडे ना हो। तो ऑन 22nd ऑफ दिसंबर 2024 उसके बाद ही विंटर वेकेशन होगा। अब आपको क्या करना है, अब एक्स्ट्रा जो आपको टाइम और वेन्यू देना है, हमें एक बहुत अच्छा तरीका बता रही है, ट्रिक है। उतना ना लिख के आप प्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छा देना, आप क्या करना, नोटिस जो लिख रहे हो उससे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना, एकदम सीधाई में जाना चाहिए, ये ना इधर होना चाहिए ना ये इधर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर उनको ये पता भी है तो लेफ्ट में लिख देते हैं या इधर लिख दे रहे हैं, ये आप बीच में करोगे तो बीच में आप क्या लिखोगे, नोटिस ही लिखते हो, तो नोटिस से ही एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेना, फिर उसको बाद में जाके रब कर देना। और हाँ, जो भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हो ध्यान रहे कि उसको इरेज भी कर देना विद टाइम, और बाद में नहीं कि हम बाद में करेंगे, टाइम लेके के वहां पे ही इरेज कर देना, क्योंकि उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द एग्जामिनर कि क्या किया है, कि किसी और ने लिखा है इसका, तो ये लोग कुछ भी सोच सकते हैं। इसलिए अपने सेफ्टी में वो उसको तुम लोग इरेज कर देना, टाइम लिख दो। एक सेफ्टी हैंड में 11 बजे से ही हर प्रोग्राम होता है
ऑनवर्ड्स। वेन्यू में तुम स्कूल ऑडिटोरियम हॉल लिख दो। प्लेग्राउंड में कब लिखना, जब कोई स्पोर्ट्स डे हो, स्पोर्ट्स इवेंट हो, तो ऑडिटोरियम हॉल मत लिख देना क्योंकि ऑडिटोरियम हॉल में क्रिकेट कुछ वगैरह होने वाला है नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगाना है, ठीक है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, अब वो ऑडिटोरियम हॉल में भी हो सकता है, प्लेग्राउंड में भी हो सकता है, दोनों में ही हो सकता है। तो ये सारा चीज है, लेकिन स्पोर्ट्स को स्पेशली प्लेग्राउंड ही लिखना। अब हम लोग को क्या बोलना है कि जो पार्टिसिपेट करेंगे वो अपना नाम लिख दे। तो एक ही सेंटेंस को ध्यान में रखना, दो स्टूडेंट हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट कुड, अगेन कुड लिखे। कुड हम लोग जनरली फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग के लिए लिखते हैं। कुड गिव देयर नेम्स, नेम्स क्योंकि बहुत लोग हैं तो उनका नेम्स लिखना, एस, नेम्स टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, ठीक है। अब अगेन इसमें टाइम बाउंडेशन करना कि 22 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, तो आप कम से कम 15 तारीख तक अपना नाम वगैरह दे दे, तब जाके प्रोग्राम। ये नहीं कि 2 दिन पहले ही दे दे कि 22 को प्रोग्राम है और आप दे रहे हैं 21 को, तो वो गलत हो जाएगा। 20 को थोड़ा सा टाइम को पीछे करना, तो 15 लिख दिए, 15 December 2024। अगेन फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइड। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये प्रोग्राम होने वाला है, तो आप ऐसे किसी को पार्शियलिटी नहीं कर सकते कि जो लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे दे आर ओनली इनवाइटेड, सबको आपको इनवाइट करना है, ठीक है। तो ऑल आर सिंसियरली इनवाइटेड। देन अगेन लीव अ लाइन, पुट योर नेम, नेम इज अंकित और अंकिता, राइट अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। देन फिर आप अपना लिखोगे जो भी आप हेड बॉय हो, क्योंकि ये हेड बॉय और हेड गर्ल है, तो अंकिता के लिए हेड गर्ल और अंकित के लिए हेड बॉय। अगेन लीव लाइन, एक लाइन छोड़ना और उसके बाद इसको बंद कर देना। और जैसे ये क्वेश्चन, ये आंसर तुम खत्म करोगे, उसी समय एक लाइन खींच देना पूरा, मतलब उससे क्या पता चलेगा कि ये आंसर तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब अगेन नेक्स्ट जो सेक्शन आपका है उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना। ये अगर बी सेक्शन में आ रहा है तो ऊपर मेंशन कर दो बी सेक्शन। उसके बाद नोटिस राइटिंग लिखने का कोई जरूरत नहीं है। नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लोगों को समझ में आ रहा है कि वो नोटिस राइटिंग, स्पेसिफिकली कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगेन डेकोरेशन मत करना, फूल पत्ती भी बनाने लगते हैं लोग, उनको टाइम नहीं है फूल पत्ती देखने का। आप कितना भी नोटिस बोर्ड में फूल लगा दे रहे हैं, कुछ नहीं आप नोटिस को अच्छा लिखिए, कुछ आपको लिखने का जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा आपको कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपका ये जो है वो खराब दिखे या उस पर इम्पैक्ट पड़े। नॉर्मली लिखो और अच्छे से लिखो। इसमें हैंड राइटिंग तुमको बहुत अच्छा करने का जरूरत नहीं है, बस साफ साफ लिखना। इंग्लिश में हैंड राइटिंग गुड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका हैंड राइटिंग एक जैसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा हैंड राइटिंग नहीं है, साफ होना चाहिए कि सामने वाला उसको पढ़े तो समझ में आए कि ये एल ही है, ये ए ही है, ये टी ही है। एक्स्ट्रा अगर कर्सिव में ऐसे कर रहे हो तो वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि टीचर्स जो है, इन्विजिलेटर जो है, वो समझेंगे नहीं। तो ये बोर्ड प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आज मैंने बताया, चारों क्वेश्चन अलग अलग थे। एक लॉस था, एक फाउंड था, एक मैगजीन के लिए था, और ये जो है ये ऑल इन वन है। ये आप ब्लड डोनेशन कैंप के लिए हो सकता है, ये किसी के लिए भी ये जा सकता है, ये सब में जा सकता है, बट ये अलग है, लॉस्ट फाउंड भी अलग है। तो ये चारों क्वेश्चन के अलावा आपको एक्स्ट्रा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एटलीस्ट नोटिस में तो नहीं आएगा। अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।